अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की जो हमारी वीडियो है वो है एक्सरसाइज नंबर 1.3 पे। क्वेश्चन नंबर 9 से हम स्टार्ट करेंगे क्योंकि क्वेश्चन नंबर 8 तक हमने पिछली वीडियो में कर लिया। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो जाकर देख लें, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दी हुई है। अगर आपने एक्सरसाइज नंबर 1.1 1.2 भी नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में मैंने प्ले लिस्ट की लिंक दी है, तो आप उसमें जाकर देख सकते हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है जो हमें रैशनल फॉर्म में दिया गया है। प्रीवियस वीडियो में मैंने ऑल टाइप्स बताई हैं, तो आप लाजमी प्रीवियस वीडियो देख लीजिएगा, आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगी। एक्स माइनस ए, एक्स प्लस ए को हम वाई के इक्वल लेट कर लेते हैं, ठीक है। और अगर हम इसको वाई को नीचे ले जाएं और 1/y हो जाएगा, इसको हम इसकी भी हम जगह चेंज कर लेते हैं। x+1 x+ a ऊपर आ जाएगा, x माइनस ए नीचे आ जाएगा, तो हमारे पास इक्वल हो जाएगा 1/y के इक्वल। हम जो वैल्यूज हमने लेट की हैं उसको हम ऊपर मल्टीप्लाई करवा उसके अंदर इंसर्ट कर देते हैं इक्वेशन में। y-1/y इक्वल टू 7/12। इसका हम एलसीएम लेते हैं। एलसीएम हमारे पास आएगा 12y इधर भी, 12y इधर भी। y से कट जाएगा, 12 से कट जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 12y² माइनस 12 इक्वल टू 7y। ये सबसे आसान तरीका है एलसीएम लेने का और इक्वेशन बनाने का। इसको हम रीअरेंज कर लेते हैं। 12y² माइनस 7y माइनस 12 इक्वल टू 0। इसके हम फैक्टर बनाएंगे 144। इसके फैक्टर नहीं बन सकते, तो हम इसके हम क्वाड्रेटिक फार्मूला में पुट करेंगे। हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या है? क्वाड्रेटिक फार्मूला एक्सरसाइज नंबर 1.2 में हमने बहुत यूज किया। फार्मूला हमारे पास x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस b² माइनस 4ac का अंडर रूट ओवर 2a। a हमारे पास 12 है, b हमारे पास -7 है, c हमारे पास है -12। वैल्यूज पुट करते हैं, हमारे पास आएगा माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस अंडर रूट 49, 7 का स्क्वायर 49 -4 4 12 और 12। इसको आप कैलकुलेटर पे मल्टीप्लाई करें तो आंसर आएगा 576 ओवर 24। एक्स इक्वल हो जाएगा 7 प्लस माइनस, इसको माइनस करें और उसका अंडर रूट लें तो हमारे पास आता है 25 ओवर 24। सॉरी, हमारे पास सिर्फ y आएगा क्योंकि x तो हमने फाइंड करना है। y आएगा इस जगह हमारे पास, y आ जाएगा हमारे पास। एक बार हम इसको प्लस में लिख लेते हैं और एक बार हम इसको लिख लेते हैं माइनस में। y हमारे पास टोटल आंसर आ जाएगा 4/3, y इक्वल टू 3/4। देन इसमें हम y की वैल्यू पुट करेंगे जो हमने लेट किया है। y की वैल्यू पुट करते हैं, y माइनस ए एक्स प्लस ए इक्वल टू 4/3 x माइनस ए एक्स प्लस ए 3/y। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे दोनों को, 4 को 4x प्लस 4a, 3x माइनस 3a, 3x प्लस ए और 4x माइनस 4a हमारे पास आ जाएगा, ये 4 है। तो इसका जो आंसर हमारे पास बनेगा वो बनेगा, डायरेक्ट इसका आंसर ही लिख दूं, डायरेक्ट हमारे पास आंसर आएगा x इक्वल टू -7a। क्योंकि मैंने आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का मेथड तो बता ही दिया और इतने हम सवाल कर चुके हैं, 8 सवाल कर चुके हैं। इसमें काफ़ी सवालों में यही चीज़ सेम यूज़ हुई है। तो x हमारे पास आ जाएगा a/7। तो सोल्यूशन सेट ऑफ क्वेश्चन नंबर 9 इज -7a/7। नेक्स्ट हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। स्टूडेंट्स, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 है। x फॉर -2x क्यूब माइनस 2x² प्लस 2x+1 इक्वल टू 0। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी तो आप जाकर देख ले। प्रीवियस वीडियो में मैंने टाइप बताई है, कौन सी टाइप लगेगी इसमें, हमें लगेगी रेसिप्रोकल, ठीक है। लिख भी देता हूँ मैं आपको ताकि इजी रहे। रेसिप्रोकल इक्वेशन हमें दी गई है, उसको हमने कन्वर्ट करना है क्वाड्रेटिक फॉर्म में। x4 -2x3
प्लस 2x² प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। x की पावर हमारे पास 4 है, इस पावर को ख़त्म करने के लिए हम 2x सेम लिखेंगे पहले, ठीक है, और फिर हम इसको डिवाइड कर देंगे x की 2 के पावर के साथ, क्योंकि हमने जो फॉर्म बनानी है वो हमने बनानी है x² की फॉर्म में लेके आना है इसको। तो हमारे पास सबको हम डिवाइड कर देते हैं x2 से। तो हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी वो बनेगी x² माइनस 2x माइनस 2 प्लस 2 ओवर x प्लस 1 ओवर x का स्क्वायर इक्वल टू 0। लेट हम कर लेंगे x प्लस 1 ओवर x को y के इक्वल। अगर y का स्क्वायर ले लें, इसका भी स्क्वायर ले लें, तो हमारे पास बनेगा ये वैल्यू और y का स्क्वायर आ जाएगा। देन हम ये वाली जो हमने लेट किया y और y स्क्वायर को पुट करते हैं ये वाली इक्वेशन में। इक्वेशन में हम पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा y² माइनस 2y माइनस 2 इक्वल टू 0। y² माइनस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0। आपको समझ नहीं आई होनी मैंने किया क्या। मैंने इसमें से ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू को एक साइड पे ले आया हूँ, और ये वाली वाली और ये वाली वैल्यू को एक साइड पे ले आया है, और इसमें से हमने 2 कॉमन ले लिया तो हमारे पास 2 बाहर आ गया। जैसे 2 बाहर आ गया और y का स्क्वायर मैंने y बना दिया, और ये x² प्लस 1 ओवर x हमने लेट किया था y² के, और बीच में -2 एज इट इज आ गया, ठीक है, मैंने ऐसे बनाया। देन हमारे पास ये स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई है। स्टैंडर्ड फॉर्म स्टूडेंट्स, यहाँ से मैं डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूँ। मैंने यहाँ पे क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाया, ठीक है। क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाने के बाद हमारे पास आंसर आया y इक्वल टू 1 प्लस माइनस √5। देन हम y की जगह इसकी वैल्यू पुट करेंगे। y की जगह हमने लेट किया था x प्लस 1 ओवर x इक्वल टू 1 प्लस माइनस 5। वैसे अगर हम इसको एक बार प्लस में कर लें, एक बार माइनस में कर लें, ठीक है, x प्लस 1 x इक्वल टू 1 माइनस 5। स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पे जो है ना x को एक बार प्लस में कर लिया, एक बार इसको माइनस में करके सेपरेट कर लिया था। हम इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। इसका एलसीएम ले लेंगे, x² हमारे पास आ जाएगा प्लस 1 इक्वल टू 1 प्लस ओवर x मल्टीप्लाई बाय, ठीक है, x आ जाएगा। और सेम इधर आएगा हमारे पास x² प्लस 1 और इक्वल टू 1 माइनस √5x। x² प्लस 1 इक्वल टू अंडर x को मल्टीप्लाई करा देते हैं प्लस 5x, और ये हमारे पास सेम आ जाएगा x² प्लस 1 इक्वल टू x माइनस √5x। देन हमारे पास नेक्स्ट स्टेप है, इधर हम जो हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू उसको हम इधर ले आएंगे तो हमारे पास हो जाएगा -x प्लस माइनस आएगा 5x प्लस 1 इक्वल टू 0, और राइट हैंड साइड पे आएगा x², इधर प्लस है, इधर आ जाएगा -x प्लस 5 √x प्लस 1 इक्वल टू 0। देन हम इसका स्टूडेंट्स क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे। इस पर क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे तो हमारे पास सोल्यूशन इसका आ जाएगा। सोल्यूशन हमारे पास आएगा एस सेट इक्वल टू प्लस माइनस 1 प्लस माइनस √2। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 का सोल्यूशन सेट आ जाएगा। स्टूडेंट्स, आपने खुद ही यहाँ पे क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाना है। स्टूडेंट्स, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 है। अगर किसी को क्वेश्चन नंबर 10 नहीं समझ आई तो ये क्वेश्चन नंबर 11 समझो, उसको क्वेश्चन नंबर 10 भी समझ आ जाएगी। आज इस एक्सरसाइज में 2 या 3 सवाल दिए हुए हैं ताकि हर किसी को अच्छी तरह समझ आ जाए। हमारे पास रेसिप्रोकल हमें दिया गया है, ठीक है, रेसिप्रोकल रेसिप्रोकल हमें इक्वेशन दी गई है, हमने इसको कन्वर्ट करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। सबसे पहले हम इसकी पावर ख़त्म करने के लिए x² प्लस x³ माइनस 6x² प्लस x प्लस 2 इक्वल टू 0 ख़त्म करने के लिए x² से डिवाइड करवा देंगे सारी वैल्यूज़ को।
तो हमारे पास जो इक्वेशन बनकर आएगी वो आएगी 2x² प्लस x माइनस 6 प्लस 1/x प्लस 2/x² इक्वल टू 0। ये हमारे पास वैल्यू बनेगी। ठीक है, देन हम इसको ग्रुप टर्म में ले आते हैं। 2 कॉमन ले लेंगे, x² प्लस 1/2 आ गया, फिर आ गया x प्लस 1/2 आ गया, माइनस 6 इक्वल टू 0 अलग हो गया। सब्स्टिट्यूट लेंगे, इसके सब्स्टिट्यूट के लिए x² प्लस 1/x² को लेट कर लेंगे y² के इक्वल, x प्लस 1/x आ जाएगा, ये x है, y के इक्वल, और आज आ जाएगा हमारे y² माइनस 2 के इक्वल। तो हमारे पास जो हम वैल्यूज में हम पुट करते हैं एक्स वाई को और x² माइनस 2 को, ठीक है। तो हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी 2y² माइनस 2 प्लस y माइनस 6 इक्वल टू 0। 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 को हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, -4 आ जाएगा, प्लस 5 माइनस 6 इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करते हैं, 2y² प्लस y माइनस 10 इक्वल टू 0। ये हमारे पास आ गई स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है। देन हम इसके फैक्टर बनाते हैं। फैक्टर हमारे पास बनेंगे 2y प्लस 5y माइनस 2 इक्वल टू 0। 2y प्लस 5 इक्वल टू 0 को अलग कर लेते हैं, y माइनस 2 इक्वल 0 को अलग कर लेते हैं। हमारे पास आंसर आ जाएगा y इक्वल टू -5/2, y इक्वल टू 2। देन हम इसके सब्स्टिट्यूट पुट करते हैं। y को हमने लेट किया था x प्लस 1/y के इक्वल, -5/2 और x प्लस 1 2 के इक्वल। नेक्स्ट हमारे पास स्टेप पे हमारे पास आ जाएगा 2x² प्लस 5x प्लस 2 इक्वल टू 0। इसके फैक्टर बनाएंगे, 2x प्लस 1 x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो इसको अलहदा कर लेंगे, x माइनस 1/2 आ जाएगा, x इक्वल टू -2 आ जाएगा। देन हमारे पास दूसरी जो हमारे पास वैल्यू आई थी, ये हमारे पास आई थी x प्लस 1/x इक्वल टू, इसका हम एलसीएम लेते हैं तो हमारे पास आएगा x² माइनस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। x माइनस 1 का ये होल स्क्वायर होता है, इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा x इक्वल टू 1 के इक्वल। इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे, स्क्वायर रूट से कट जाएगा, -1 अंदर जाके +1 आ जाएगा। तो हमारे पास जो सोल्यूशन सेट आया है क्वेश्चन नंबर 11 का, वो आया है -1/2 -2 एंड 1। ये हमारे पास सोल्यूशन है क्वेश्चन नंबर 11 का। नेक्स्ट हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। स्टूडेंट्स, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 है। इसको हम सबसे पहले सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई करने के लिए हमारे पास जो आएगा 4 मल्टीप्लाई बाई 2 को हम अलग कर लेते हैं पावर के साथ, 2x और इसका होल स्क्वायर ले लेते हैं। अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा। नेक्स्ट -9 मल्टीप्लाई बाई 2 x प्लस 1 इक्वल टू 0। 4 2 8 होता है, 2x हमारे पास एच आ गया, इसकी पावर 2 -9 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। लेट कर लेंगे हम y को 2x के इक्वेशन में पुट करेंगे, y 8y² माइनस 9y प्लस 1 इक्वल टू 0। फैक्टर बनाएंगे, इसके आएगा 8y माइनस 1 y माइनस 1 इक्वल टू 0। y आ जाएगा हमारे पास 1 के इक्वल, और ये वाला y हमारे 1 के इक्वल आ गया, और ये आ गया y इक्वल टू 1/8 के इक्वल। नेक्स्ट जो हमने वैल्यू लेट की थी, y की जगह हम पुट करते हैं। हमने लेट क्या किया था, 2x हमने लेट किया था, इधर भी हमने 2x लेट कर लेते हैं 1/8 के। हमारे पास 2 है, ठीक है, ये x की पावर है, इधर 1 की पावर हमारे पास 0 है, ठीक है, 1 की पावर हमारे पास 0 है, और इधर हमारे पास x है, और इधर जो 1/8 है, अगर हम ओपन करें 2 की पावर 3 लिखें तो हमारे पास आ जाएगा 8। 2 की पावर 3 हमारे पास होता है 8।
करके देखते हैं हमारे पास, ये हमारे पास तो ज़ीरो हो गया ना, x इक्वल टू ज़ीरो आ गया क्योंकि हमने उसकी पावर देखी है तो ज़ीरो आ गया। लेकिन अब हम इधर देखेंगे 2x, जो नीचे वाली वैल्यू होती है वो ऊपर जाके माइनस में चली जाती है, उसकी पावर माइनस में चली जाती है। 8 माइनस 1 कर लेते हैं हम, ठीक है इसको। ये हमारे पास ज़ीरो ही है, ठीक है। 2x आ गया और 8 की हमारे पास होती है 2 पावर 3 माइनस 1 हमारे पास पहले था, इसको मल्टीप्लाई कर लें 2x माइनस 3 आ जाएगा। हम पावर देखेंगे तो पावर आएगी x इक्वल टू माइनस 3। तो सॉल्यूशन सेट हमारे पास है एक 0 और एक माइनस 3। ये था क्वेश्चन नंबर 12, इजी सा। नेक्स्ट हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। स्टूडेंट देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है 2x प्लस 2 इक्वल टू 12.3x माइनस 3। इसको मैंने सबसे पहले 3 को अलग कर लिया, 3x के अलग हो गया, 3 2 अलग हो गया, बाकी एज इट इज आ गई वैल्यू। 3 का हमने स्क्वायर लें तो 9 आता है और 0.32x बाकी सारी वैल्यू एज इट इज आ गई। नेक्स्ट मैंने 3x को अलग कर लिया, 2 की पावर ले लिया, ठीक है। 2 को बाहर निकाल दिया, इसको बाकी एक ब्रैकेट में कर लिया। और इधर भी मैंने सेम यही किया, 12 3x प्लस इधर जो थी ये जो सी दोनों वैल्यूज हैं उधर जाके मैंने लेफ्ट हैंड साइड पे ले हैं तो वो उनके साइन चेंज हो गए, इक्वल टू 0 आ गया। फिर मैंने इसको 3 से सबको डिवाइड कर दिया, 3 से डिवाइड करेंगे, 3 3 ज़ा 9, 3 इधर आ गया, 3 4 ज़ा 12 12 आ गया और 3 1 ज़ा 3 आ गया। देन मैंने इसको लेट कर लिया, 3x को y के इक्वल इक्वेशन में पुट किया, 3y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 1 इक्वल टू 0 आ गया। तो इसके मैंने फैक्टर बनाया, फैक्टर बने 3y माइनस 1 y माइनस 1 इक्वल टू 0। तो हमारा जो सोल्यूशन y का सोल्यूशन आया y इक्वल टू 1/3 और y इक्वल टू 1। नेक्स्ट बात है जो हमने वैल्यू पुट की थी, यानी सपोज की थी, लेट की थी, उसको हम पुट कर देते हैं y की जगह पे। तो आएगा 3x इक्वल टू 1/3 और 3x इक्वल टू 1। तो 3x इक्वल टू इधर नीचे है पॉजिटिव वैल्यू, ऊपर जाके नेगेटिव हो जाएगी, तो 3 माइनस 1 आ जाएगा। 3 3 से कट जाएगा, x माइनस 1 ऊपर है उसको हम नीचे ले आएंगे, x माइनस 1 इसका सोल्यूशन हो जाएगा। और इसमें सेम टू सेम वही है, 1 की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो x इक्वल टू 0 हमारे पास आ जाएगा। सोल्यूशन सेट ऑफ क्वेश्चन नंबर 3 इज 0 1 माइनस 1। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 भी सेम क्वेश्चन ईजी है। क्वेश्चन हमें दी गई है, उसको हमने ये हमारे पास माइनस x में है, इसको हम पहले नीचे ले जाएंगे, ठीक है। देन हम इसको लेट कर लेंगे, लेट हम कर लेंगे y को इक्वल 2x के, 2x की जगह हम y लगा देंगे, फिर इसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेने के बाद हमारे पास ये फॉर्म बन जाएगी स्टैंडर्ड फॉर्म। इसका हम फैक्टराइजेशन लेंगे, फैक्टराइजेशन करके इसको अलग अलग जीरो के इक्वल करके सॉल्व कर लेंगे। हमारे पास 16 और 4 आंसर आएगा। देन हम जो हमने वैल्यू लेट किया 2x इक्वल टू वाई के, वाई की जगह हम 2x इक्वल टू 16 कर देंगे। देन 16 की पावर होती है 2, 2 की पावर 4 को करें तो 16 आता है और 2 की पावर 2 करें तो 14 आता है। 2 2 से कट जाएगा, x इक्वल टू 4 आ जाएगा और x इक्वल टू 2। द सॉल्यूशन सेट ऑफ क्वेश्चन नंबर 14 इज 2 एंड 4। स्टूडेंट्स मैंने क्वेश्चन 15 भी समझाया लेकिन वो वीडियो बननी नहीं, चलिए कोई ना, मैं दोबारा समझाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 15 हमारे पास ये हमारे पास इक्वेशन दी है x प्लस 1 x प्लस 3 x माइनस 5 x माइनस 7 इक्वल टू 192। वैसे अभी मैं क्वेश्चन नंबर 16 समझाऊंगा, वो मैं देखूंगा कि वीडियो बन रही है कि नहीं, उसकी मैं वीडियो लाजमी बनाऊंगा और समझाऊंगा क्योंकि 15 और 16 सेम टू सेम ही है। सबसे पहले हम देख लेंगे ग्रुप, ग्रुप बनाना है हमने। ग्रुप बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, जिसमें दोनों की वैल्यू को प्लस या माइनस करें, सेम आंसर है। 1 को 3 से करें तो 4 आता है, तो ये, और 5 -5 और -7 करें तो -12 आता है, लेकिन दोनों ही आंसर नहीं आ रहे सही। हम 1 को 5 से करते हैं तो 4 आता है आंसर, 3 को 7 से माइनस करते हैं तो 4 आता है, ये दोनों हमारे सही हैं। तो हमने इन दोनों के ग्रुप बना लिए अलग अलग, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इक्वेशन बना लिया। देन इसको जो एक्स स्क्वेयर माइनस 4 है इसको y के इक्वल लेट कर लिया और इक्वेशन में पुट कर दिया। इक्वेशन पुट करके फिर हमारे पास y माइनस 5 आया, मल्टीप्लाई y माइनस 2 21 आया इक्वल टू 192 के। देन y को y से मल्टीप्लाई करेंगे, y को 21 के इक्वल, फिर 5 को y से करेंगे, 5 को 21 से करेंगे, तो हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी y स्क्वायर माइनस 26y प्लस 105 इक्वल टू 192। 192 इधर प्लस हो जाएगा माइनस हो जाएगा, -87 आ जाएगा।
देन हम इसके फैक्टर्स बना लेंगे। फैक्टर्स बनेंगे y माइनस 29 y प्लस 3 इक्वल टू 0। y हमारे पास 29 आ जाएगा, y इक्वल टू माइनस 3 आ जाएगा। वैल्यू जो हमने लेट की है एक्स स्क्वेयर माइनस 4, इसको हम y की जगह पुट कर देंगे। ठीक है, हम पुट करके 29 जब प्लस हो रहा तो जाके माइनस हो जाएगा। इसके हम फैक्टर बनाएंगे, फैक्टर नहीं बनेगा हम क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे। क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाने के बाद हमारे पास जो सोल्यूशन आएगा वो आएगा 2 प्लस माइनस अंडर रूट 3। देन ये हमारे पास ये दूसरी वैल्यू है, इसके हम फैक्टर्स बना लेंगे। x माइनस 1 x माइनस 3 इक्वल टू 0 हमारे पास फैक्टर बन जाएगा 1 और 3, इसका आंसर आ जाएगा। जो सोल्यूशन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15 का होगा वो 2 प्लस माइनस अंडर रूट 3 और 1 अलग और 3 हमारे पास इसका सोल्यूशन आ जाएगा। नेक्स्ट हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 और ये मैं आपको समझाता हूँ, साथ साथ समझिए आप। स्टूडेंट्स, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16 है। सबसे पहले हम इसका ग्रुप बनाएंगे। 1 को 2 से करें तो -3 आता है और 8 5 -3, यानी कि हमारे पहले ग्रुप बने हुए हैं, हमें बनाने की ज़रूरत ही नहीं है। फिर भी मैं ग्रुप्स आपको बता देता हूँ। ग्रुप्स हमारे पास हैं x माइनस 1 x माइनस 2 है, एक x माइनस 8 है और x प्लस 5 है। 2 को 3 से माइनस माइनस प्लस 3 आ गया, -8 प्लस 5 -3 होता है। ठीक है, इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सिंप्लीफाई करने के बाद यानी इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 40 प्लस 360 इक्वल टू 0 आ जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस 3 को हम लेट कर लेते हैं y के इक्वल, ये आ जाएगा y प्लस 2, ये आ जाएगा y माइनस 40 प्लस 360 इक्वल टू 0। इसको हम अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे। वाई स्क्वायर माइनस 38y माइनस 80 आ जाएगा और इधर 360 0 आ जाएगा। 80 को 360 से माइनस करवाते हैं तो हमारे पास आता है 280 आंसर आएगा। साइन हमारे पास बड़ी वैल्यू का पॉजिटिव इक्वल टू 0। फैक्टर्स बनाएंगे, फैक्टर्स नहीं बनेंगे तो क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे, लेकिन हमारे फैक्टर्स बन रहे हैं। फैक्टर्स बन रहे हैं y माइनस 10 y माइनस 28 इक्वल टू 0, y माइनस 10 इक्वल टू 0 सेपरेट, y माइनस 28 इक्वल टू 0 सेपरेट, y इक्वल टू 10 के y इक्वल टू 28 के हैं। y की जो हमने वैल्यू कंसीडर की थी वो हम y को उसको वापस कर देते हैं और एक्स स्क्वायर माइनस 3x इक्वल टू 28, एक्स स्क्वायर माइनस 3x इधर पॉजिटिव वाला जाके नेगेटिव इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28 इक्वल टू 0। देन हम देखेंगे अगर इसके फैक्टर बन रहे फैक्टर बनाएंगे, अगर नहीं बनेंगे तो क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे। ये हमारे पास फैक्टर बन गए इसके, इक्वल टू 0 आ गया, x इक्वल टू माइनस 5 इक्वल टू 0 आ गया, x प्लस 2 इक्वल टू 0 आ गया, x इक्वल टू 5 आ गया, x इक्वल आ गया -2 के। यानी इसका भी हम देखेंगे फैक्टर बनेंगे, फैक्टर बनाएंगे, अगर नहीं बनेगा तो क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे। ये हमारे पास फैक्टर बन गए, x माइनस 7 इक्वल टू 0 हो गया, x प्लस 4 इक्वल टू 0 आ गया, x इक्वल टू 7 आ गया, x इक्वल टू -4 आ गया। तो solution set of question number 16 is 5 minus 2 7 minus 4। ये थी हमारी फुल एक्सरसाइज नंबर 1.3। एक से लेके 16 सवाल मैंने आपको करवाए हैं। अगर जहाँ से आपको नहीं समझ आए कमेंट में आपने मुझसे पूछ लेना और वीडियो को लाजमी लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों को शेयर करना आपने, ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए। और जहाँ से समझ ना आए आपने मुझसे पूछ लेना। मिलते हैं तब तक नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज नंबर 1.4।